हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी 2020 गृह विज्ञान मानव रक्त के कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट आज देखेंगे। जो आपके पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही पूछ लेता है, कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें से क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में। तो रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से लेकर 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा रुद्राणु। प्लाज्मा क्या है? तो यह रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा है और 90% भाग कितना है? वाटर है। 7% प्रोटीन है, 0.9% लवण है, 0.1% ग्लूकोज है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में है। प्लाज्मा के कार्य क्या होता है? इम्पोर्टेंट है। पचे हुए भोजन व हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। सेरम क्या है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको लिख लीजिए। फिर रुद्राणु, ये रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका लाल रक्त कण, दूसरा होता है श्वेत रक्त कण, तीसरा होता है रक्त बिंबाणु। लाल रक्त कण देख लेते हैं, हम लोग सबको पढ़ेंगे। लाल रक्त कण, तो ये स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभय अवतल होते हैं। जो स्तनधारियों के लाल रक्त कैसे होते हैं? उभय अवतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद है कि ऊंट और लामा नामक स्तनधारी की आईबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आईबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इम्पोर्टेंट, पूछा जाता है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 व फ्लोरिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इम्पोर्टेंट, जब भ्रूण की अवस्था होती है तो इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, किसका जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन का होता है और इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है और इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। इम्पोर्टेंट, हीमैटिन है। आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। जो आपका लाल रुधिर है उसका क्या कार्य है? कि शरीर की हर कोशिका में, हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। आपका रक्त अल्पता वाला रोग हो जाता है।
सोते वक्त लाल रक्त कण 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 m की ऊंचाई पे होते हैं उनके लाल रक्त कण में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। इम्पोर्टेंट पूछा भी जाता है कि जो आपकी लाल रक्त कण है उनकी संख्या किससे ज्ञात की जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर इम्पोर्टेंट। और ये भी है कि सोते वक्त आपका लाल रक्त कण 5% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर आपका रक्त अल्पता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है, हीमैटिन है। इम्पोर्टेंट है। जीवन काल कितना है, 20 से 120 दिन का। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और पीहा में होता है। याद रखिएगा, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और पीहा में होता है। इम्पोर्टेंट। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फ्लोरिक अम्ल जो लाल रक्त निर्माण में क्या होते हैं, सहायक। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, यकृत और पीहा में होती है। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। इसलिए यकृत और पीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि किसको लाल रक्त की कब्र कहा जाता है, तो यकृत और पीहा को। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 60%। याद रखिएगा। और प्लाज्मा का क्या कार्य है, पचे हुए भोजन हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से लेकर 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। और रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान कितना है, 7.4 है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। और पूछा जाता है रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त एक तरह संयोजी उत्तक है। इम्पोर्टेंट लाइन है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, रक्त आपका तरह संयोजी उत्तक है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रक्त आपका तरह संयोजी उत्तक है। तो आज ये ब्लड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें भी मैं पढ़ा दूंगी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रक्त के, और इनको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा और नया देखने को नहीं मिलेगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे। और 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया भी था ब्लड से। ये ब्लड के एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर रक्त से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा, और आप आराम से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग ब्लड के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो पार्ट 2 होगा। तो आप सबके नोट्स बनाते चलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।